हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, जैसे मान लो लिखे हम 4/8, तो दो केस हो सकता है। या तो भाग देंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब कि फाइनली रिमाइंडर दशमलव के बाद सब कुछ करने के बाद इसको हम लोग रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे दशमलव आएगा यहाँ पे, यहाँ 0 आएगा, ये जाएगा 5 बार में, ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर क्या आया, 4/8 का आंसर आ गया 0.5, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कि 4/5 का आंसर आया 0.5। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि 10/3, इसको जब हम भाग देने जाएंगे तो हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो दशमलव के बाद रुक गया है, स्टॉप हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। दूसरा ये केस हो सकता है, इसको 3 से डिवाइड किए, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये हमारा सारा क्या है, रेशनल नंबर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये सब रेशनल नंबर है। भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, ये 9 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, ये 9 आएगा, ये 1 आएगा। ये पैटर्न कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, या इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग, सेम कोई पार्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगा, कोई पार्टिकुलर चीज बार बार रिपीट होने लगेगा तो भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसको बताए हैं कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो पार्टिकुलर चीज रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा के लिखते हैं। तो ये दोनों तरह का नंबर, टर्मिनेटिंग होगा तो भी और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। अगर रिपीटिंग नहीं होगा तब उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी रेशनल नंबर हुआ। तो कोई भी चीज अगर दिया हुआ है तुमको, अगर दशमलव में दिया हुआ है 5.5, बोलेगा कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिख दोगे, 55 डिवाइडेड बाई 100, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। वैसे ही अगर तुमको दिया हुआ है 6.5, बोलेगा इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखोगे, 65/10। दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दशमलव हट गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। पॉज करके इसको लिख लो। अगर तुमको लिखा हुआ है यहाँ, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी, नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये दशमलव में लिखा हुआ था 75.1, इसको क्या लिख सकते हैं, 75.1 डिवाइडेड बाई 1। फिर क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 751/10। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर अगर दशमलव में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया p बाई क्यू का फॉर्म, और ये हो गया डेसिमल फॉर्म। क्लियर, कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इजी है, लिख लोगे, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसको डेसिमल फॉर्म में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे मान लो तुमको कोई नंबर दिया हुआ है और बोलेगा कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो तुम लिख सकते हो, यहाँ भाग दोगे। मतलब कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको तुम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अभी बताया हम तुम लोग को लिखने। अगर ये दिया हुआ है, अब बोलेगा कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो भाग दे तो लिख दोगे, ये रिपीट होगा तो 3.3 का बार,
मतलब कि 10/3 का डेसिमल फॉर्म क्या हुआ, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। तो तुम लोग को हम बताए कि अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको तुम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको भी तुम लोग भाग देके लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब जब डेसिमल फॉर्म में कोई चीज लिखने जाओगे तो दो केस हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और एक क्या हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो भाग देते रहना है, तब तक भाग देते रहना है जब तक कि उसके कोसेंट में रिपीटेशन नहीं आ जाए, कोई पार्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं करने लगे। जैसे जब तुम भाग दोगे 7/8, इसको जब भाग देने जाओगे तो जैसे एक हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 10/3 है, इसको भाग देने जब जाओगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये 9 1 9 1, तुरंत पता चल गया कि ये हर बार 1 ही आ रहा है। तुरंत पता चल गया हर बार 1 आ रहा है, मतलब कि कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। बहुत इजी है। लेकिन जब तुम जाओगे 7/8 को भाग देने तो यहाँ पे लिखोगे 7, यहाँ पे लिखोगे 8, तो कितना बार में जाएगा, दशमलव लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा। 8 बार में जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 56, यहाँ पे 4 आएगा, तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, हो जाएगा 5। अब ये देखो ये पूरा डिवाइड हो गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.875। इसमें बार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फाइनल रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया था, कोई पार्टिकुलर चीज रिपीट हो रहा था, इसलिए इसमें हमको बार लगाना पड़ा। ये पूरी आंसर आ गया। 2 हम लोग देख लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब मान लो यहाँ लिखा हुआ है 1/7, इसको भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी अगर नेचुरल कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 लिख देंगे, दशमलव होगा, 3 आएगा, फिर क्या होगा, उसके बाद से फिर यहाँ पे 0 आएगा, 28, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। देखो हम भाग देना छोड़ क्यों नहीं रहे, हम भाग देते जाएंगे। क्या बोले हैं, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ कोई पार्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं होने लगे। देखो यहाँ भी रिपीटेशन शुरू नहीं हुआ है ना, इसलिए अभी भाग देना छोड़ना नहीं है, भाग देते जाना है, देते जाना है। जब देखेंगे कि कुछ पार्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे रिपीट होने लगेगा तब भाग देना छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो भाग देते जाएंगे, देखते जाएंगे अभी क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आएगा 1 आ गया, तो अब फिर कितना बार में जाएगा, 1 बार में। फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर यहाँ पे 28, यहाँ 2 आएगा। अब देखो अब यहां से वही वाला पैटर्न रिपीट होने लगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आया था 1 आया, देखो यहाँ 1 आया था, फिर वही वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है 1, यहाँ 30 आया, 28, मतलब कि ये वाला पैटर्न ना फिर ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4, आगे बढ़ के देख सकते हैं, 2-4 बार और भाग दे के देख सकते हो, ये रिपीट होने लगेगा, तब हमको पैटर्न पकड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/7 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.142857। अब उसके बाद फिर क्या आया 1 4, इसके बाद 2 आएगा, भाग दे के आगे चेक कर सकते हैं, 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 4, ऐसे आते जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ का चीज क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो पूरा पे बार लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पे क्या लग गया, बार लग गया। अगले बार में फिर क्या होगा, यही वाला चीज रिपीट होगा, फिर यही वाला चीज रिपीट होगा। तो 1/7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब कि जब भी कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है
तो तब तक भाग देते जाना है। लंबा भी भाग जा सकता है, बहुत लंबा भी जा सकता है, जब तक कि तुमको रिपीटेशन नहीं मिलने लगे। देखो यहाँ पे हम नहीं छोड़ दिए, यहाँ भी नहीं छोड़े, कहाँ तक गए हम, यहाँ तक गए कि हमको पता चला कि अच्छा यहाँ से फिर रिपीटेशन शुरू हो गया। 1 4, यहाँ 1 4, आगे भाग और दे के चेक कर लेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा। तो यहाँ तक हमको भाग देना है इतना लंबा, जब तक कि हमको रिपीटेशन पकड़ा नहीं जाए। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी तुमको अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है, कोई भी रेशनल नंबर अगर तुमको दिया हुआ है, तो रेशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो भाग देना है। तो दो चीज हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा टर्मिनेटिंग, तो बहुत ईजी है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो तब तक भाग देना है जब तक कि ये कोसेंट में कोई पार्टिकुलर चीज रिपीट नहीं होने लगे। और जब रिपीट होने लगेगा तो उस पर फिर बार लगा के लिख देंगे। ये हुआ 1/7 का डेसिमल फॉर्म। ये क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। पूरा पे बार लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक बार, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या किए, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखे। क्लियर हो गया। देखो, तुमको हम बोलेंगे 0.57 को ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको रेशनल फॉर्म में लिखो, p/q के फॉर्म में लिखो। तो बहुत इजी है। क्या करोगे, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 100, p/q के फॉर्म में हो गया। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया और ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये इजी है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा बार लगा के, इसको बोलेगा कि p/q के फॉर्म में लिखिए, तो ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तुमको फिक्स नहीं है कि कितना 3 है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ अगर ऊपर और नीचे तुम अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कितना 100 से करें कि 1000 से करें कि 10,000 से करें, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक अलग तरीका है, एक अलग मेथड है। क्या दिक्कत इसमें आता है, इसमें तो पता चल रहा है ना कि दशमलव के बाद 2 अंक है ना। तो इसमें तुम क्या किए, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से बन गया। अगर मान लो लिखा हुआ है 40.2, तो इसमें क्या करेंगे, 40.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 402/10 हो गया। p/q के फॉर्म में दशमलव के बाद पता है कि सिर्फ एक ही अंक है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इजिली हो गया। लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब क्या हुआ कि ये रिपीट हो रहा है। अब कितना बार रिपीट हो रहा है ये कोई नहीं जानता, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 10 से करें कि 100 से करें कि 1000 से करें, ये फिक्स नहीं है, रुका हुआ नहीं है। यहाँ तो फिक्स था कि 1 अंक के बाद रुक गया है, तो यहाँ 10 से कर दिए। यहाँ फिक्स था कि 2 अंक के बाद रुक गया है, तो 100 से कर दिए। लेकिन यहाँ पे कोई क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक अलग मेथड हम लोग को पढ़ना है, जिसको कि हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इस तरह के डेसिमल नंबर को अगर p/q के फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक ये गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग मेथड से करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। रेकरिंग नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में, रेकरिंग नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।